जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपकी इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखेंगे सामान्य ज्ञान से 50 महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन। सरकारी नौकरी की तैयारी आप करते हो तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1946 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने दिन लगे थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने दिन लगे थे। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। जो आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। काफी आसान क्वेश्चन है, बताना है भारत का संविधान कब लागू हुआ। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1976 में जोड़े गए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि 42वां संविधान संशोधन के तहत। आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है किसने संविधान का आत्मा कहा था प्रस्तावना को। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाग 3 में मौलिक अधिकार है, आपको ध्यान रखना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को की संख्या कितनी है। तो बताना है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो कुल 6 मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है पिछले ईयर। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा अमेरिका के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि राजनीतिक निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाग 1 में है। ऑप्शन नंबर आपका भाग 4 में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका भाग 4 में, जो कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निर्वाचन मंडल कराता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपने त्याग पत्र किसे देते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को देते हैं। ऑप्शन नंबर अब बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, काफी आसान क्वेश्चन है, बताना है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। जो आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि संसद के 2 सदन कौन से हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि संसद के 2 सदन कौन से हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में राज्यसभा को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि भारत में राज्यसभा को क्या कहा जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा उच्च सदन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि लोकसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। वहीं राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो आपका जो इसमें राज्यसभा में 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लोकसभा में आपका 25 वर्ष, राज्यसभा में
बत्तीस हो, इसे बूढ़ों का सदन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जो आपका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसार भारत एक है, तो बताना है कि इसके आगे क्या है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा लोकतंत्रात्मक गणराज्य है भारत, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चारों में से आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि न्यायपालिका का सर्वोच्च अंग कौन सा है? तो बताना है कि न्यायपालिका का सर्वोच्च अंग कौन सा है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जगह सर्वोच्च न्यायालय है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करती है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गया, बताना है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 28 उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चूंकि सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपका यहाँ से जीके जीएस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान में भारत शब्द पहली बार कहाँ प्रयोग हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि कहाँ प्रयोग हुआ? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 1 में, यानी कि संविधान में सबसे पहले अनुच्छेद 1 में भारत प्रयोग हुआ था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जम्मू कश्मीर से, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो 448 है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत संविधान के कुल कितनी अनुसूचियां है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि संविधान के कुल कितनी अनुसूचियां है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 अनुसूचियां, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1885 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? जो आपका सही आंसर हो जाएगा ए.ओ. होमी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर चारों में से हो जाएगा 1905 में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि होम रूल लीग आंदोलन किसने चलाया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि होम रूल लीग आंदोलन किसने चलाया था? जो आपका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने चलाया था, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? जो आपका सही में आंसर हो चारों में से हो जाएगा 1920 में शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1930 में हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1942 में शुरू हुआ, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा पहला सत्याग्रह चंपारण में हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। किस सन में हुआ था? 1917 में, तो आपको ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? किसने दिया? तो बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा करो या मरो, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो करो या मरो, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। आपका अगला
क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कि इनमें से सुभाष चंद्र बोस का कौन सा नारा प्रसिद्ध था? जो आपका सही आंसर हो जाएगा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था 1929 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है, बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा भूमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश शासन की नींव किसने रखी थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि भारत में ब्रिटिश शासन की नींव किसने रखी थी? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जगह रॉबर्ट क्लाइव ने रखी थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1764 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चूंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो आपको यहाँ से जीके जीएस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो नीचे कमेंट करके बताना जरूर कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। इसी के साथ धन्यवाद।